पहली स्थिति तो ये है कि अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच का है तो वो विवाह में बाधा पैदा करेगा। दूसरी स्थिति कौन सी है? बृहस्पति की दूसरी नकारात्मक स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा करती है उसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। कैसे बनता है? अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग हो, राहु और बृहस्पति का संबंध हो तो इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। व्यक्ति गंभीर नहीं होता। अपने जीवन को लेकर, अपने विवाह को लेकर विवाह का समय बीत जाता है। और विवाह के बाद भी जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, ये वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं रहते। इधर उधर भटकाव होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। उनके संबंधों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से विवाह होने में और बाद में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, रोज सवेरे गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। मांस मदिरा का सेवन करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। सलाह लेकर के या तो एक पन्ना या तो एक मोती आप धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी दाढ़ी और अपने बाल ये आप बड़े बिल्कुल मत रखिए। साफ सफाई से, सात्विकता से, पवित्रता से रहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो कुंडली के गुरु चांडाल योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। और उसका प्रभाव भंग होगा तो विवाह भी सरलता से होगा और विवाह के बाद का जीवन भी सरलता से चलता रहेगा। बृहस्पति की तीसरी स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा कर सकती है वो कौन सी है? बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम स्थान में बृहस्पति। कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति सामान्यतः विवाह होने में झंझट पैदा करता है। बृहस्पति जिस भाव में रहता है सामान्यतः उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए ज्यादातर काफी खराब होता है। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठ गया तो 80% मामले में विवाह होने में अत्यंत विलंब होगा। और अगर स्वगृही हो गया, धनु में बैठ गया, मीन में बैठ गया तो विवाह नहीं होगा। इसकी संभावना भी बन जाती है। विवाह हो गया अगर तो वैवाहिक जीवन में अहंकार की वजह से समस्या पैदा हो जाती है। यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लग्न को तो अच्छा कर देता है, स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी को बढ़िया बना देता है, लेकिन विवाह होने में बहुत दिक्कतें पैदा करता है। और अगर सप्तम में धनु या मीन में बैठा है या जरा सा भी पाप प्रभावित है तो वह विवाह नहीं होने देगा। कैसे निपटें इससे, क्या उपाय करें?
पहला, देर रात तक जगने से बचिए, रात को जल्दी सोइए। अपने माथे पर या अपने कंठ पर तिलक जरूर लगाइए। ये मत सोचिए कि तिलक लगाने से फैशन में कमी होगी। अपने माथे या कंठ पर तिलक लगाएं। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना है। और अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठा है तो भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा, वरना आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। सप्तम में अगर बृहस्पति बैठा है तो एक ओपल धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओपल धारण करने से सप्तम के बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।